हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। तो आज हमारा टॉपिक है पाइप तथा टंकी। इसमें पार्ट 3 आपका आज स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रम से 6 घंटे व 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितने समय पश्चात बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी 4.5 घंटे में पूरी भर जाए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन कल था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ए और बी 6 और 8, ए 6 घंटे, बी 8 घंटे। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24। इसका काम हो गया खत्म। क्वेश्चन में लिखा है कितने समय बाद बी को बंद करा जाए, यानी कि आपने बी बंद किया है, ए पूरे टाइम काम करेगा और ए करता है 4.5 घंटे काम। तो हम क्या करेंगे, अपने ए में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4.5 की, मतलब 4 से 1/2 दिया है तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 में 9/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। मतलब ए ने अकेले 18 लीटर पानी फिल किया। अब 4.5 घंटे में अगर टंकी भर गई तो ए ने तो केवल 18 लीटर पानी फिल करा, तो जो बचा हुआ पानी है वो किसने फिल किया होगा, बी ने। अब बी करता है 3 पॉइंट और करा कितना है इसने, जो बाकी का है। तो 24 में से 18 घटाएंगे, बचेगा 6 और यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 6/3, यानी कि 3 दूनी 6। इसका मतलब है कि बी ने 2 घंटे बाद काम करना बंद कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे। आंसर कर लीजिए नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है 3 नल ए बी व सी एक टंकी को क्रम से 9 मिनट, 12 मिनट व 36 मिनट में भर सकते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु नल सी टंकी भरने से 4 मिनट पहले बंद किया जाता है। टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब 3 नल है इसमें, ए बी सी। क्वेश्चन में लिखा है 9, 12, 36 मिनट में भर देते हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो भी 36 ही आ जाएगा। 9 चौक 36, 12 तिया 36, 36 एकम 36। इसका काम हो गया खत्म। क्वेश्चन में लिखा है सी को 4 मिनट पहले बंद कर दिया। ये जो सी है केवल इसकी बात है और इसे कर रहे हैं हम पहले बंद। तो अब हम देखेंगे, ये पानी भरता है 1 मिनट में 1 और 4 मिनट में कितना पानी फिल कर देता है, ये 4 लीटर पानी फिल कर देता है। लेकिन ये छोड़ के काम चला गया पहले ही। तो जब कोई पहले काम छोड़ के जाता है तो वो हम प्लस करते हैं कार्य में। 36 हमारा टोटल काम था, 4 ये छोड़ के चला गया तो ये कर लेंगे हम इसमें प्लस। तो मतलब अब हमारे पास इन तीनों से कराने के लिए जो पूरा कार्य है वो है 40, क्योंकि 36 में 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 40। अब काम स्टार्ट किया था तीनों ने मिलके, तो खत्म भी करेंगे तीनों मिलकर। तो तीनों कितना काम करते हैं, 4 3 7 और 1 8। तो 8 पॉइंट की वैल्यू अगर 40 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू जाएगी 40/8, 8 पंजे 40। इसका मतलब है 5 मिनट में टंकी वो भर जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है, जब कोई कार्य पहले छोड़ के जाता है तो हम देखेंगे वो कितना काम छोड़ के जा रहा है। वो काम अपने काम में हम प्लस कर लेंगे। स्टार्ट तीनों ने किया है, खत्म भी तीनों मिलकर करेंगे। इसका मतलब है 5 मिनट में काम हो जाएगा। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है एक टैंक में 2 नल लगे हैं। नल ए टैंक को 15 घंटे में तथा नल बी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं तो बताइए टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब क्वेश्चन में बारी बारी वाला क्वेश्चन है। ये लिखा है ए 15 घंटे, बी 10 घंटे। इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। इनका काम हो गया खत्म। इसके बाद तो यहाँ पे बारी बारी वाले क्वेश्चन में हमें याद रखना है कि 1 मिनट काम किया होगा ए ने और अगले मिनट काम किया होगा बी ने। तो ये दोनों मिलकर 2 मिनट में कार्य करते हैं 5 और यहाँ पे समय हो गया आपका 2 मिनट। इसका मतलब है कि 2 मिनट में 5 लीटर पानी फिल कर दिया ए और बी ने मिलकर। अब क्वेश्चन में फिल कितना करना है, 30। तो हमें क्या करना है,
ये कार्य जो है जो 2 मिनट में हुआ है इसे यहाँ तक पहुंचाना है 30 तक। उसके लिए आपको 5 में किसकी गुणा करें 30 आ जाए वो देखना है। तो 5 की 6 में गुणा करेंगे तो 5 छिंग 30, 6 की इधर गुणा हुई तो 6 की इधर गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 12, मतलब 12 मिनट में 30 काम हो जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर बताए तो भाई ए 15 में कर रहा है, बी 10 में, एलसीएम 30 आ गया, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। इसके बाद क्वेश्चन में था कि एक एक मिनट बारी बारी से काम करते हैं। इसका मतलब है ए 1 मिनट काम करेगा और अगले मिनट बी काम करेगा। तो यहाँ मिनट हो जाएंगी 2 और काम हो जाएगा 2 और 3 5। अब 2 मिनट में 5 हुआ, अगले 2 मिनट में 5 होगा, तो ऐसे ऐसे करते हुए हमें 30 काम तक पहुंचाना है इसे। तो 5 छिंग 30 और 6 उधर गुणा है तो 6 की इधर, 6 दूनी 12, मतलब 12 मिनट में पूरा काम 30 हो गया। कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें प्रति घंटा बारी बारी से खोला जाए तथा ए से कार्य आरंभ करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है, हमें वैसे ही करना है। क्वेश्चन में ए 6 घंटे, बी 4 घंटे, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। इसका काम हो गया खत्म। अब बारी बारी से करने का मतलब है कि 1 घंटा तो काम करेगा ए, तब बी नहीं आएगा, और जब बी आएगा 1 घंटा तो ए नहीं आएगा। दोनों अकेले अकेले काम करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे समय हो जाएगा हमारा 2 घंटे, और 2 घंटे में काम कितना हो गया ए और बी के द्वारा 5, मतलब 2 घंटे में 5 लीटर इन्होंने पानी भर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें बताया कि ये काम जो है हमारे टोटल काम तक पहुंचाना है। अब 5 के टेबल में 12 नहीं आता तो हम उसे कम तक रखते हैं। तो कम तक रखने के लिए गुणा कर लेंगे हम 2 की, तो 5 दूनी 10 और 2 की इधर गुणा 2 की कर लेंगे इधर, 2 दूनी 4, मतलब 4 घंटे में हमारा काम हो गया 10। हम इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर 2 घंटे में 5 लीटर पानी भरा गया तो अगले 2 घंटे में 5, तो मतलब 4 घंटे में 10 लीटर पानी फिल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 12 में से 10 हो गया, बचा कितना है 2, ये बचा है शेष। अब ये भी काम कराना है हमें, तो उसके लिए हमें देखना है कि अब आएगा कौन। तो क्वेश्चन में पहले घंटे ए आया, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे ए, चौथे घंटे फिर बी। अब 4 घंटे हो गए, तो 4 घंटे मतलब चौथे घंटे कौन आया था बी। अब 5वें घंटे आएगा ए। अब ए जब आएगा तो ये काम करता है 2 और बचा भी 2 है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ प्लस कर लेंगे 1। यहाँ पे कौन आया ए, घंटे हो गए हमारे 5, और इसने इन्हें कितना काम किया 2, 2 लीटर पानी भर दिया, तो मतलब टोटल 12 लीटर पानी फिल हो गया। और पूरा 12 लीटर पानी फिल होने में समय लगता है हमारा 5 घंटे। बस हमें यही ध्यान देना है कि नेक्स्ट जो घंटा है या मिनट अगर दिया है तो वो कौन आएगा। तो ए आएगा, ए काम करता है 2, काम हो जाएगा 12, समय लग गया 5 घंटे का। कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है एक टैंक में 2 नल लगे हैं। नल ए टैंक को 16 घंटे में तथा नल बी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल बारी बारी से एक एक घंटा खोल दिए जाएं तो बताइए टैंक कितनी देर में भर जाएगी। चलिए बारी बारी से, ये भी बारी बारी में हमारे काफी टाइप होते हैं, तो इसमें क्या नाम है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम इसका भी सेम प्रोसीजर करेंगे स्टार्टिंग में, तो कि 16 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 80, 16 पंजे 80 और 10 अट्ठे 80। इसका काम खत्म। क्वेश्चन में हमें ये घंटे दे रखे हैं, तो इसका मतलब है बारी बारी से कि मैंने 1 घंटा ए खोल दिया और अगले घंटे बी, तो घंटे हमारे टोटल हो गए 2। अब 2 घंटे में काम हो गया 8 और 5 13। अब 13 के टेबल में 80 तो आता नहीं है। देखो पहला टाइप होता है आपका कि पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया। फिर दूसरा होता है कि जब थोड़ा कम रह जाए और फिर कैसा कराते हैं, सेम वैसी है ये भी। तो 13 की हम कर लेंगे 6 में गुणा, 13 छिक्का 78, 6 की इधर गुणा हुई, 6 की इधर गुणा कर लो, तो 2 छिक्का 12, तो 12 घंटे में काम हो गया हमारा 78, मतलब 78। अब मैंने 6 की गुणा क्यों की, क्योंकि मुझे 80 से हल्का से ही कम रखना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद यहां से यहां तक काम बचा है मेरा 2,
और इन दोनों में से जो भी आएगा वो ज्यादा ही कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं आ सकता। तो हमें याद रखना है, पहली बात तो आएगा कौन, भाई पहले घंटे ए आया, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे ए, चौथे घंटे बी। अब ऐसे करते करते या तो हम 12 तक काउंटिंग कर लें, या फिर यहाँ लिखा है 12, सम संख्या पा रहा है बी और विषम संख्या पा रहा है ए, तो 12 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 12वें घंटे बी आया होगा। अब अगले घंटे कौन आएगा, ए कितना काम करता है 5, जितना वो कार्य करता है वो तो आएगा आपका अपोन में, और जितना काम बचा है, बचा कितना शेष 2, वो रख देंगे हम ऊपर, मतलब 2/5 वो टाइम ले लेगा इस कार्य को करने में, टंकी को भरने में। अब 2/5 टाइम ये हो गया और 12 घंटे थे पहले, तो 12 में हम प्लस कर लेंगे 2/5, तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये है कि आप 12 को यही साइड में रख देंगे, 12 सही 2/5, ये हो गया हमारा आंसर घंटे। कभी भी याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट प्लस करना है, कोई फ्रैक्शन में दिया है और कोई सिंपल दिया है, तो उसे आप फ्रैक्शन के मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देंगे डायरेक्ट, आपको 12 साइड में, यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे मरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटा बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस बार 3 नल है, इसमें आपको दे रखी है ए बी सी, 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे, ये 3 आपको दे दिए गए हैं, 12, 15, 20। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ए सदैव खुला रहे, तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, इसका काम खत्म। क्वेश्चन में लिखा ए सदैव खुला रहे, तो ए तो परमानेंट खुला ही रहेगा। अब बारी बारी से काम करें बी और सी, इसका मतलब है बी अगर 1 घंटा काम करता है तो अगले घंटे कौन आएगा, सी, तो यहाँ पे घंटे हमारे हो जाएंगे 2, तो घंटे हो जाएंगे हमारे 2। तो इसमें आपका यहाँ पे 1 घंटा बी ने काम किया और 1 घंटा सी ने, तो घंटे हो गए 2। अब ये काम कैसे करेंगे, तो ए तो सदैव खुला रहेगा, तो यानी कि 1 घंटा बी के साथ काम करेगा ए, काम हो गया 9, और अगले घंटे ए काम करेगा सी के साथ, तो काम हो जाएगा 5 और 3 8, तो टोटल 2 घंटे में काम हमारा हो गया 8 और 9 17, ये हो गया टोटल काम। भाई ए अगर सदैव खुला रहेगा तो इसका मतलब है 1 घंटे बी के साथ कौन काम करेगा, ए, और अगले घंटे ए करेगा सी के साथ काम। तो जब बी के साथ करता है काम तो 5 और 4 9 काम हो जाएगा ए और बी का, और अगले घंटे ए और सी के साथ हो जाएगा 5 और 3 8। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए प्लस सी। इसका मतलब है ए तो रेगुलर काम पे है ही, बी और सी बारी बारी से करते रहेंगे। अब इस 17 को हम पहुंचाएंगे अपने काम तक, तो 60 तो आता ही नहीं है 17 के टेबल में, तो 17 तिया हो जाएगा हमारा 51, 3 की इधर गुणा हुई, 3 की कर लेंगे इधर, 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 घंटे में काम हो गया हमारा 51। अब हमें ये देखना है कि अब नेक्स्ट काम करने कौन आएगा, क्योंकि अभी काम बच गया, भाई 60 में से 51 हो गया तो बचा कितना, बचा है अभी 9। अब आएगा कौन, ए तो आएगा ही आएगा। अब ए के साथ आएगा कौन, ये देख लो, भाई पहले घंटे ये काम करता है बी, दूसरे घंटे सी, तीसरे घंटे बी, फिर चौथे घंटे सी, 5 पे बी, 6 पे सी, यानी कि छठे घंटे कौन आया है, सी। अब 7वें घंटे आएगा बी। अब बी कितना काम करता है ए के साथ मिलके, ए और बी मिलकर करते हैं 9, और बचा भी 9 ही है। अब 9 को हम अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बचा कितना है 9, वो दोनों मिलकर करते हैं 9, तो 9 एक कम 9, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब पूरा 1 घंटे का समय ले लेंगे। तो हम इसे ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 करेंगे प्लस, और ये कौन कर रहा है, ए प्लस बी, तो टाइम हो गया 7 घंटे, और कितना काम करते हैं ये दोनों मिलकर 9, काम हो गया 60। 7 घंटे में 60 काम हमारा हो गया, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। एक दूसरे पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। यह पाइप भी इस टंकी के साथ जुड़ा है। दोनों पाइप मिलकर भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। अब इसमें एक शब्द आ गया व्यास।
व्यास को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। अब क्वेश्चन में एक नल है ए जो 40 मिनट में टंकी खाली कर रहा है, माइनस मतलब। अब एक नल है बी जो इससे 2 गुना व्यास है, इसका व्यास कैसा है, 2 गुना। अगर हम डायरेक्ट लैंग्वेज में बताएं तो व्यास जो है डायमीटर अगर 2 गुना व्यास है तो मतलब टाइम लेगा वो आधा। लेकिन इस चीज को हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल में मिड से अगर हम केंद्र से अगर कहीं भी रेखा खींच दें तो इसे हम बोलते हैं रेडियस मतलब त्रिज्या, और इसे अगर कंप्लीट कर दे तो ये बन जाता है डी डायमीटर मतलब व्यास। अब क्वेश्चन में इसी डी की बात की गई है मतलब व्यास की, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हाफ कर लेते हैं, ये हो गया हाफ। तो ये तो है ए का व्यास, क्वेश्चन में लिखा है बी का व्यास ए का 2 गुना, अगर ए का 2 गुना करेंगे तो ये सारा हटके और ये हो जाएगा कंप्लीट बी। अब इसमें बात ये सोचने की है कि अगर ए जो है वो 40 मिनट में टंकी खाली कर रहा है और ये आधी टंकी आप खोल दो, अगर पूरी टंकी आप खोल दोगे तो बहुत तेजी से पानी बाहर निकलेगा और दोगुनी तेजी से निकलेगा, तो आपका क्या होगा, टाइम भी कैसा लगेगा, आधा। तो यानी कि यहाँ टाइम लगेगा हमारा 20। तो ए का 2 गुना अगर वो व्यास कर रहा है तो टाइम हो जाएगा तुरंत आधा, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद इनका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम 40, 40 एकम 40, 20 दूनी 40, इसका काम खत्म। क्वेश्चन में लिखा है टंकी पूरी भरी है, तो टंकी हमारी कितनी है 40, तो यानी कि 40 ही भरी हुई है। दोनों मिलकर काम करते हैं तो यानी कि 3, ये 3 लीटर पानी बहाते हैं और बहाना है ना 40, तो यहाँ से हमारी एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 40/3 या 13 सही 1/3। अब यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आंसर जो होगा 13 से 1/3 ये हमारी मिनट हो गई है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। या तो आपको ऑप्शन मिलेगा ये, या ये जो 13 है ये तो प्रॉपर आपकी 13 मिनट है, और इस 1/3 में वो मल्टीप्लाई कर देगा 60 की सेकंड के लिए, तो यहाँ आ जाएगी आपकी 20 सेकंड। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कर लीजिए इसे नोट। तो आज की डेली 7 क्वेश्चन क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी, तो हमारी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।